भैया बहनों, आज संस्कृत वर्णमाला के बारे में चर्चा किया जाएगा। कल ही हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया था। आज संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं उसकी चर्चा होगी। किसी भी भाषा में वर्णों की संख्या रहा करती है और वो दो भागों में विभक्त होती है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। संस्कृत में भी वर्णों की संख्या निर्धारित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार संस्कृत में वर्णों की संख्या 42 है। ये हमने कल भी बताया था, उसी की चर्चा आज भी कर रहे हैं, जिसमें स्वर 9 है तथा व्यंजन 33 हैं और कुल वर्णों की संख्या 42 हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराम, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, अपने आप जिनका उच्चारण किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर वर्ण को अच भी कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्याहार अच में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ इतने वर्ण आते हैं, इसलिए उसको अच भी कहा जाता है। स्वर वर्ण अथवा अच वर्ण, तो उनकी संख्या 9 है स्वरों की। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ, ये कुल 9 हो रहे हैं। इन 9 स्वरों में से भी इसके प्रकार बताया गया है। इसमें से जो शुरू के 5 वर्ण हैं, अ, ई, उ, री और लृ, इसको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर जो अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी सहयोग या मिलावट नहीं है, किसी भी वर्ण का या दो वर्ण का, दो स्वरों का, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप में ये परिपूर्ण है, इसलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ, री और लृ को। दूसरा जो 4 वर्ण बच रहे हैं, ए, ओ, ऐ और औ, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? 2 स्वरों के मिलने पर ये बने हैं। अब यहाँ कहेंगे कि ये तो ए, ओ, ऐ और ही लिखा हुआ है, जैसे अ, धन, ई मिलकर के ए वर्ण बना हुआ है, अ और उ मिलकर के ओ बना हुआ है, अ और ए मिलकर ऐ बना है, अ और ओ मिलकर औ बना है। ये तो ये संयुक्त, इसीलिए संयुक्त स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्वर मिले हुए हैं। अ और ई मिलकर ए हुआ, अ और उ मिलकर ओ हुआ, अ और ए मिलकर ऐ हुआ, अ और ओ मिलकर औ हुआ। इस तरह से मूल स्वर और संयुक्त स्वर में ये विभाजन है। स्वरों के बारे में ये हल्का चर्चा करने के पश्चात अब हम व्यंजन वर्ण पर बताएंगे। ये जो व्यंजन वर्ण है, स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। जो मूल व्यंजन होता है वो सदैव हलंत रहता है। जब उसमें स्वर मिलता है तभी उस वर्ण का उच्चारण पूर्ण माना जाता है, अन्यथा अधूरा ही रहता है। जैसे क है, ये मूल व्यंजन ये है, क धन अ मिलकर के तब ये होता है क। व्यंजन वर्ण को हल भी कहते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद, व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन वर्णों को सबसे पहला जो प्रकार है जो विभाजित किया गया है वो
स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन का जो है कादयो, कादयो मावसाना, कादयो मावसाना, मतलब क से लेकर के म तक जो वर्ण हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ये 25 हो गए जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब है जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन मुख में जो जिह्वा है वह मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इसमें कुल 25 वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन में। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग, ये कुल मिलाकर प वर्ग तक, क से लेकर के म तक। संस्कृत में जो सूत्र है कादयो मावसाना, मतलब क से लेकर के म तक जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग, कुल मिलाकर एक वर्ग में 5 वर्ण, 5 × 5 = 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। दूसरा जो व्यंजन का प्रकार है वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये 4 वर्ण हैं। स्पर्श व्यंजन एक तरह से कहा जाए स्वर और व्यंजन के मध्य में इसका उच्चारण माना जाता है, जिसमें ऊष्मा न तो बहुत बाहर निकलती है, ये अंदर ही रह जाती है, इसलिए इसे अंतस्थ कहा जाता है। इनका उच्चारण य, र, ल, व। तीसरा जो व्यंजन का प्रकार है वह है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से ऊष्मा तीव्र गति से बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण हैं, स, श, स, ह, श, श, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन भी माना जाता है, छ, त्र, ज्ञ। लेकिन जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, संस्कृत की जो वर्णमाला है, उसके अनुसार कुल वर्णों की संख्या स्पष्ट रूप से 42 है। हमने पहले भी स्पष्ट कल भी किया था, आज भी इसी को कर रहे हैं। स्वरों की संख्या 9 है, व्यंजनों की संख्या 33 है और कुल वर्णों की संख्या 42 है। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार ये 42 वर्ण संस्कृत में हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 42 वर्ण हैं। अब इसके अतिरिक्त जो हम प्रयोग प्रायः लिखने में किया करते हैं, प्रयोग आते ही हैं, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ। जैसे क और स को मिलाकर ये छ बनता है, त और र को मिलाकर त्र बनता है। इस तरह से छ, त्र, ज्ञ, क, स मिला के छ, त्र मिला के त्र और ज, ञ मिला के ज्ञ। इस तरह से 3 वर्ण हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं। अब इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूल वर्णों में इनकी गिनती नहीं की जाती, इनको मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा हो जाता है। लेकिन मूल वर्ण जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें इनकी गिनती नहीं की जाती, लिखने में प्रयोग इसका प्रयोग किया जाता है, आता है, इसलिए इसके बारे में हमने संयुक्त व्यंजन के रूप में इनका वर्णन किया। स्वरों की संख्या स्पष्ट रूप से वो 9 है, व्यंजनों की संख्या कुल 33 है और संस्कृत में जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 42 है।
यह इसके प्रकारों और व्यंजन स्वर और व्यंजन के प्रकारों के आधार पर हमने इसे बताया। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या जो मिला करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अब इस पर भी चर्चा वर्णमाला के बारे में करते हैं, क्योंकि संस्कृत में इन वर्णों का प्रयोग होता है। यद्यपि मान्य जो वर्णमाला है उसके स्वर और व्यंजनों की संख्या मूल जो है हमने उसको स्पष्ट कर दिया, फिर भी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत विषय में जो वर्णों का प्रयोग होता है उसके अनुसार वर्णों का क्रम हम यहाँ बता रहे हैं कि संख्याओं 63 या 64 है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा शंभुमते मता, अर्थात इनके अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 है। उसका कारण हम अभी स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे स्वर में जो अ, ई, उ और री है, ये जो 4 वर्ण हैं, इनमें स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। वो है हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार स्वर के 3 ये प्रकार हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ये 4 वर्ण हर्ष भी हैं, दीर्घ भी हैं और प्लुत भी हैं। इस तरह से ये जो 4 वर्ण हैं ये 3 इसके प्रकार हैं, 3 प्रकार भी होते हैं और ये की संख्या हो गई 12। जो लृ वर्ण है, हमने पहले भी कहा, ये जो स्वर है अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और अ, ये 9 स्वर हमने वर्ण किया है। लृ के यह 1 या 2, क्योंकि इसका ह्रस्व और प्लुत 2 होता है, 2 में प्रयोग इसका किया जाता है। इसको 1 और 2 दोनों माना जाता है। फिर हम इसको अगर 1 मानते हैं तो वर्णों की संख्या आगे चलकर 63 होगी। अगर इसको हर्ष और प्लुत 2 भागों मान लिया जाएगा उसकी संख्या 2 हो जाएगी। यहीं पर अंतर है, लृ के लिए यहाँ अंतर है। और इसके बाद जो ए, ओ, ऐ और है, ये ए, ओ, ऐ और अ, इनके 2 ही भेद होते हैं, दीर्घ और प्लुत। इसका हर्षो नहीं होता। और ये कुल मिलाकर 4 है, तो ये हो गए 4 × 2 बराबर 8। ये हो गए। इस स्वर की बात हम उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद व्यंजन, व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25 है। अंतस्थ, उच्चार है। ऊष्म, ये भी 4 है। इसके बाद एक वर्ण आता है दूह स्पृष्ट। दूह
स्पृष्ट, दुह स्पृष्ट, जिसे लिखा जाता है इस तरह बना मिलता है, उसकी संख्या 1 है। और अयोगवाह, हम यहाँ पर इन वर्णों को लिख ले रहे हैं। ये 12, 1, 8, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 उष्ण, 1 दुह स्पृष्ट और अयोगवाह, अयोगवाह इनकी संख्या कुल है 8। 1, 2, 3, 6। ये 63 वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 हमने बताया था। अंतर कहाँ आ रहा है? लिरी का जो उच्चारण है इसको हर्ष और प्लुत दोनों मान लिया जाता है। तो अगर एक माना जाएगा फिर प्लुत माना जाएगा तो एक ही माना जाएगा। अगर हर्ष और प्लुत दोनों मान लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2। यही 63 या 64 होने की बात तो लिरी में अंतर है। लिरी को 1 भी और 2 भी मान लिया जाता है, इसलिए इसी के अनुसार 63 या 64 होने की समस्या आती है। वो हमने वर्णों को स्पष्ट किया कि ये स्वर, यहाँ तो स्वर ये कितने जो हैं, ये स्वर हैं। स्वरों की कुल संख्या ये 21 या 22 माना जाता है। और जो व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या में कुल 42 माना जाता है। ये और इसी एक दोनों मिला के 63 या 64 हमने कहा ही कि ये अंतर है। अयोगवाह 8 है। अब आप कहेंगे अयोगवाह होता क्या है कहाँ? इनका संस्कृत भाषा के जो वर्ण का प्रयोग किया जाता है, लिखने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अयोगवाह में अनुस्वार, ये अनुस्वार है, अनुस्वार अंक का प्रयोग होता है, उसको ये अंक ये इसकी तरह प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार है। ये अयोगवाह में इसकी गणना की जाती है। एक ये हो गया, दूसरा है विसर्ग। विसर्ग ये अंक का प्रयोग होता है। ये 2 वर्ड इसमें इस तरह लिखा जाता है, ये विसर्ग है। इसके अलावा जिह्वा मूलीय, जिह्वा इसको अर्ध विसर्ग में लिया जाता है, जिह्वा मूलीय और उपमानीय। अब जिह्वा मूलीय उपमानीय इसको अर्ध विसर्ग के अंतर्गत लिया जाता है। उपमानीय में ये क और ख के पहले ये इस तरह बना दिया जाता है, इसको कहते हैं जिह्वा मूलीय। ये अर्ध इस तरह रहता है, इसको अर्ध विसर्ग के अंतर्गत माना जाता है। ये इस तरह बना रहता है, ये जिह्वा मूलीय है, क और ख के पहले रहता है। दूसरा जो है उपधमानीय, ये क और ख के पहले रहता है, ये इसी तरह का रहता है। ये उपधमानीय, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय। अभी तक हम अयोगवाह की चर्चा कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद यम, यम 4 होते हैं, वो है क ख ग घ।
ये वर्ण इनको गिनती इनकी ना करिए, नहीं करना चाहिए कि क ख ग ये 4 हैं, यम है। यम किसको कहते हैं? जैसे है कॉन्ट्री, इसमें क के बाद हम 2 क आया हुआ है, एक तो इसको क को इसको यम बोलते हैं, ये यम है। अग्नि, इसमें 2 बार वर्ण का प्रयोग दिखता है, इसे ग है, ये यम है, यम है। तो यम की संख्या जो है वो 4 है, यम 4 है। अब अयोगवाह को एक बार आप पुनः स्पष्ट समझ लीजिए। अयोगवाह की संख्या कुल 8 है, जिसमें अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है, उपधमानी और जिह्वा मूल्य इसको 2 माना जाता है, और यम 4 है, कुल मिलाकर 8 है। अब आप एक बार इसको, ये अयोगवाह के बारे में हमने बताया, अब आप इसके अनुसार फिर से पुनः हम चर्चा करते रहे हैं। ये जब हमने यहाँ लिखा है कि स्वर, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर 21 या 22 दोनों माना जाता है। व्यंजन 42, अयोगवाह 8। जिनकी संख्या अगर 22 मानेंगे तो ये 64 होगी, और अगर इसको स्वर को 21 मानेंगे तो ये इसकी संख्या 63 होगी। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या हमने स्पष्ट किया कि संस्कृत भाषा में ये वर्ण प्रयुक्त किए गए हैं, और उसके आधार पर हमने वर्णों को स्पष्ट किया। स्वर 21 या 22 दोनों हो सकता है। कहाँ अंतर है हमने पहले भी बताया है, लृ में अंतर है, जिसे 1 या 2 दोनों माना जाता है। तो स्वर 21 या 22, व्यंजन 42, अयोगवाह 8, कुल मिलाकर 63 या 64। 63-64 कहने से हमारा आप लोग मतलब समझ लीजिए कि लृ को अगर 1 मानेंगे तो 1 गिनती वहां करेंगे, लृ को 2 मान लिया गया, हर्ष और प्लुत में मान लिया गया तो इसको 2 मान लिया जाता है। इस तरह कुल वर्णों की संख्या ये 63 या 64 मिलता है। अब आप कहेंगे कि दोनों में वर्णमाला हम क्या माने, संस्कृत की वर्णमाला हम किसे कहें? देखिए, संस्कृत का जो मूल वर्णमाला है वह, उसमें वर्णमाला में वर्णों की संख्या 42 है, जिसमें 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। किंतु पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की जो संख्या 63 या 64 बताई गई है, पुस्तकों में, संस्कृत के पुस्तकों में, ग्रंथों में इनका प्रयोग मिलता है। उन वर्णों के आधार पर हमने बताया कि स्वरों की संख्या 21 या 22, व्यंजनों की संख्या कुल 42 और अयोगवाह 8, कुल मिलाकर ये 63 या 64 वर्ण हैं। कभी 63 कह सकते हैं और कभी 64। उसका कारण केवल ये लृ के उच्चारण को लेकर के है, लृ को मानने को लेकर के है। 63 या 64 कभी भी परीक्षा में इस तरह का विवादित प्रश्न नहीं करेगा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। 63 या 64 में से सही उत्तर में केवल एक ही रहेगा, दोनों कभी नहीं दिया जाएगा, या तो 63 दिया रहेगा या 64 दिया रहेगा। आपको मान चलिए कि कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 ये हमने बताया कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, इस तरह से कुल संख्या ये 8 है। और ये टोटल संख्या स्वर, व्यंजन, अयोगवाह मिलाकर के 63 या 64 ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या हमने बताया। एकदम किसी प्रकार का मतभेद न हो, किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए कि संस्कृत वर्णमाला में
कुल कितने वर्ण हैं? संस्कृत वर्णमाला का जो मूल है माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी, उसके अनुसार कुल वर्णों की संख्या 42 है, जिसमें 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। किंतु पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 जो प्रयोग किया गया है संस्कृत ग्रंथों में, पुस्तकों में, उसके आधार पर हमने इसका विभाजन बताया और वर्णों की संख्या को ये बताया कि इतने वर्ण हैं 63 या 64, जबकि संस्कृत वर्णमाला का जो मूल है उसके अनुसार 42 और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64। इतना ठीक, धन्यवाद।